अनंत चतुर्दशी। अनंत भगवान का नाम है और अनंत शेषनाग का नाम। अनंत चतुर्दशी वस्तुतः नारायण भगवान के सर्वव्यापक विष्णु की पूजन का महोत्सव। हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु ये आकाश तत्व के अधिष्ठात्री देवता हैं। विष्णु जो सर्वव्यापक है, आकाशवत, जो सब में है, सब कुछ उनमें है, ऐसे व्यापक तत्व का नाम विष्णु है। इसी तरह से नारायण शब्द की भी व्याख्या है और इसी प्रकार अनंत शब्द की भी व्याख्या है। अनादि निधन कहते हैं भगवान को। जिनका अंत नहीं है उनको अनंत कहते हैं। न अंत इति अनंत, न समझ। ऐसा कोई काल नहीं है जब भगवान नहीं थे, ऐसा कोई वर्तमान में समय नहीं जब भगवान नहीं है, और ऐसा कोई समय काल भी उनसे उत्पन्न है, इसलिए काल का कोई प्रश्न ही नहीं है। उनसे उत्पन्न कहने का तात्पर्य उनका रूप ही है। इसलिए भगवान अनंत है, विष्णु अनंत है, परमात्मा अनंत है। जाहि अनादि अनंत चेत अभेद सुवेद। अनंत परमात्मा का नाम है। कई लोग अनंत शयनम के रूप में भी परमात्मा का स्मरण करते हैं। कावेरी के मध्य में भगवान का एक विष्णु क्षेत्र है, जहां भगवान अनंत शयन के रूप में विद्यमान है। अनंत शयन का आज वंदन है और अनंत का भी वंदन है। भगवान इस शैया पे विश्राम करते हैं, उस अनंत का भी वंदन है। आज उनकी विशेष पूजा होती है और उस पूजा के अनंतर अनंत अपने घर में बनाया जाता है। अब तो हम किसी को अनंत बांधे देखते भी नहीं। हम लोगों ने अपनी बाल्यावस्था में इस उत्सव को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से मनाए जाते हुए देखा। अनंत बनाया जाता है, उसमें इतने बनाए जाते हैं, उसका पूजन होता है विधिवत गंधर्व, और उसको पूजन करके उसको दाएं हाथ में धारण किया जाता है। ये अनंत शयन और अनंत शेषनाग उनका रूप है। ये हमारी सर्वकाल में रक्षा करता है। अनंत की आज पूजा का विशिष्ट दिन है। अनंत भगवान को अनंत बंधन है। लेकिन आज की तिथि कुछ विशेष हो गई। जो आज के दिन भगवान गणपति का विसर्जन होता है। ये भारत में ही संभव है, भारत की संस्कृति में ही संभव है। अन्यथा इस तरह की विधा हमने देखी नहीं और सुनी भी नहीं। यहाँ हम देवता को अपने संकल्प के अनुसार सजित करते हैं। आप लोग घबराए नहीं। हमारी स्वयं क्या करने की सामर्थ्य है,
हम जिस तरह से परमात्मा को देखते हैं उस तरह से, उस भाव से किसी भी प्रतीक के द्वारा अपने इष्ट देवता का पूजन करते हैं। अरे लोक में भी अपने पति के रुमाल को, अपनी प्रीतमा, आखिर चित्र भी क्या है? प्रतीक ही तो है। उस चित्र के पीछे लोग कैसे कैसे रोते हैं, कैसे गाते हैं, कैसे मुस्कुराते हैं, कैसे छाती से चिपकाते हैं, कितना उसका चुम्बन लेते हैं, माला पहनाते हैं, आरती करते हैं। ये सब क्या है? ये फोटोग्राफ का पूजन नहीं है। जिनका वो चित्र, फोटोग्राफ प्रतीक है, उनका हमारे यहाँ विशेष पूजन के लिए विशेष विशेष देवताओं की उपासना की जाती है। जैसे हमारे यहाँ गणपति का पूजन किया जाता है, किसी भी कार्य पंचदेवोपासना में, किसी भी यज्ञ आदि के पूर्व विघ्न निवृत्ति के लिए विघ्न विनाशक भगवान गणपति की उपासना की। अब गणपति की उपासना मूर्ति है तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमने प्रायः अपने कर्मकांडी, हमें काशी के विप्रों का जो कर्मकांडी ब्राह्मण है उनका तो मैंने नियम देखा, हमारे यहाँ मूर्ति भी है लेकिन तो भी नहीं, वो गोबर के गौरी और गोबर के गणेश जी बनाते हैं। ये गोबर गणेश जो लोग कहते हैं ना, उसको कुछ सोच में मत लीजिए। हम गोबर से ही, उसमें न कोई हाथ होता है, न कोई पैर होता है, न कोई सूंड होती है, न कोई उदर होता है, न कोई चरण होता है, बस ऐसे एक पिंडी सी बना लेते हैं। जैसे वैष्णवी देवी में 3 पिंडियां हैं, तो पिंडी की आकृति में बना के मौली बांध करके और फिर उसमें गणपति का आवाहन करते हैं, आसन देते हैं, अर्घपाद्य देते हैं, उनकी पंचोपचार षोडशोपचार पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं। उन्हें कहते हैं त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव कर्तासि, त्वमेव कर्म धर्तासि, त्वमेव साक्षात् परमात्मासि। गणाधीन पूर्व उच्चार्य, गणाधीन तदनंतरम, ये उनके मंत्र का संकेत दिया जाता है। जो लोग उस भाषा से परिचित हैं वो समझ जाएंगे किस तरह से इसमें गणपति मंत्र का निर्देश दिया गया। तो गणपति की पूजा करने के अनंतर जब विधि कर्म की समाप्त हो जाती है निर्विघ्न, तब उनको, जिनको गणेश इत्यादि देवताओं को बुलाया गया था, उनके ऊपर अंतिम में उत्तर पूजन करके, और यान तो देवगणा सर्वे पूजा मादाय मानकीम, और विघ्न के निवारण के लिए पुनरागमनाय च, फिर आप दोबारा आना जब बुलाऊं, अभी तो आप कृपा करके पधारो। तो गणपति और भगवती का विसर्जन करके फिर उनको, और फिर उन मूर्तियों का विसर्जन कर देते हैं। तो पहले गणपति का विसर्जन करते हैं, गौरी का विसर्जन करते हैं, फिर मूर्ति का विसर्जन। तो जैसे ये विधि है, उसी प्रकार गणपति पूजा की भी हमारे यहाँ अभी शक्ति की पूजा होगी नवदुर्गा में, और वनेती में भी बड़ा दिव्य आयोजन हमारे ब्रह्मचारी जी से प्रचेतन जी करते हैं, योगीराज ऐसा दिव्य बंगाल से कलाकार आके विग्रह बनाते, सब देवियों का उनका पूजन होता है। और पूजन करा करके जो अंतिम सब पूजन हो जाता है, अंतिम दिन जब हवन हो जाता है तब विसर्जन करके फिर जो एक क्रिया उसको भसान कहते हैं, भसान, भसान माने उनको ले जाके विसर्जन कर देते हैं। तो ये दिखाता है कि परमात्मा नित्य है, सर्वत्र व्यापक है, हम जहां चाहे उनको बुला लें।
हमारे बाल गंगाधर तिलक महोदय ने ये अनंत काल से चली आ रही है विघ्नेश्वर की पूजा को एक बड़ा सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक रूप प्रदान किया था। और तब उन्होंने गणपति चतुर्थी से लेकर के गणेश चौथ, जिसको कहते हैं जिस दिन चंद्र दर्शन निषिद्ध है, उस दिन से उस दिन गणपति की विग्रह को बड़े धूमधाम से लाते हैं। अरे अब तो ऐसा धूमधाम होता है, हमारे बंबई में एक लाल बाग है, वहां के गणपति तो अब हम आपसे क्या बताएं, हीरा अनैन नैन बिन बाणी, जब तक दर्शन न करो तो विश्वास ही नहीं होगा। ऐसा दिव्य विग्रह बनाते महाराज, अतुलनीय। और उन्हीं के देखा देखी हम न जाने कहाँ कहाँ के राजा हो गए हैं, और वहां भी गणपति की बड़ी दिव्य मूर्ति बनाते हैं। करोड़ों करोड़ों रुपए के अलंकार बने हैं उन गणपति के। उनकी पूजा के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था होती है, हमने स्वयं देखा। बिल्कुल मंत्रों का उच्चारण, पूजा की विधि, सबका वो निर्वाह करते हैं। उसके ट्रस्टीगण भी बहुत ही समाहित और मर्यादित और पता कहना चाहिए बहुत ईमानदारी से सेवा करते हैं। उनके विधिवत पूजा होती है, दूर्वार्चन भी होता है, मोदकार्चन भी होता है, लाजा से भी अर्चन होता है। ये सब अर्चन करके फिर और आवाहन इत्यादि तो होता ही, प्रतिदिन विशेष पूजा होती है। और आज अनंत चतुर्दशी के दिन उनके विधिवत पूजा करके और उनका विसर्जन हो जाता है। माने उनमें जिस देवत्व का आधान किया गया था, उस देवत्व को गच्छलोकम यथा सुखम, अपने जहां आप विराजते वहां पहुंच जाएं, हमारी पूजा को स्वीकार करें, हमारी भक्ति को स्वीकार करें, तो समाज के लोग इससे जुड़े। इसमें न कोई वर्ण की व्यवस्था है, न आश्रम की व्यवस्था है, न अरे और संप्रदाय के लोग भी इसमें जुड़ते हैं। स्त्री पुरुष सब इकट्ठे आते हैं और सब बराबरी का करके और बड़े प्रेम से पूजन के अनंतर आज का विसर्जन तो आज तो महाराष्ट्र में छुट्टी होती है, चीफ मिनिस्टर को भी प्रायः करके हमने देखा है, वो भी आते हैं हेलीकॉप्टर बैठ करके देखते हैं। पुलिस की बड़ी सुंदर व्यवस्था होती है, अवकाश होता है, राजकीय अवकाश होता है। और फिर गणपति की शोभा यात्रा निकलती है विदाई की, और उसमें बहुत खूब नाच गान होता है, बड़ा मर्यादित होता है। लड़कियों का एक विशेष नाच होता है, लड़कों का भी अलग होता है। वो सब नृत्य गान करते हुए गणपति बाबा को विसर्जन करते साथ कहते, हे गणेश बाबा, हम आपको भेज तो रहे हैं, लेकिन आप इस बात पर जाओ, पुनरागमनाय जाओ। तो आप जा रहे हो, लेकिन अगले वर्ष बहुत जल्दी आ जाना, जब मैं बोला देर नहीं लगाना, आने में कहीं देर लगे। तो इसलिए गणपति बापा मोरया और पुटला वर्षे लवकर, माने शीघ्र, जल्दी आ। और इस तरह से जो आदत होता है, ये तो वो लोग किसी और ही लोक में होते हैं। और पुलिस की बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, जो व्यवस्थापन भी बहुत, और समुद्र के किनारे फिर इसके बाद उसकी व्यवस्था जब कर दी गई है, उसकी सब व्यवस्थाएं जैसा देश काल परिस्थिति के अनुसार वो सब किया जाता है। मुख्य बात ये है कि जिन गणपति को हमने उस विग्रह में आवाहित किया था, उनका पूजन किया था, विशेष रूप से इन दिनों में देश काल के अनुरूप पूजा भी अलग अलग होती है। वो पूजा स्वीकार करते हैं गणपति, बहुत से प्रमाण हैं, और वो पूजा स्वीकार करके फिर स्वधाम को, स्वधाम माने क्या, सर्वत्र व्यापक नहीं है, लेकिन उस विग्रह का फिर विसर्जन किया जाता है। आज गणपति विसर्जन का बहुत बहुत बड़ा उत्सव है, महाराष्ट्र में विशेष रूप से, बंबई में तो और विशेष रूप से, अब तो समग्र भारत में, हमारे ब्रज में भी न जाने कितनी जगह गणपति भगवान पधारते हैं।
और आज अभी खूब शोभा करके नाचना गाना और देखिए शोभादार करके फिर उनका विसर्जन करते हैं। बहुत उत्तम व्यवस्था है। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि, इसके बाद निवेदयामि। ये प्रभु कुटलाभर से नौका। ऐसे गणपति बाबा आपकी विद्या वारिध बुद्धि विधाता है, इसलिए हम लोग करबद्ध होकर के उनसे अपने अनुकूल अभीष्ट वर की प्रार्थना करें। सबसे बड़ा अभीष्ट वर यही है कि हमें अपने इष्ट में, अपने गुरु में अनंत अनंत श्रद्धा आप प्रदान करें। अनंत चतुर्दशी की भी मंगल कामनाएं, गणपति विसर्जन की मंगल कामनाएं करते हुए आप सबकी कल्याण कामना करते अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री